जैसे कि आपको मालूम है, दिस इज जाफर खान ऑफिशियल। आज के हमारे मेहमान हैं रिगिंग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स। उसमें लेवल 1 सुपरवाइजर, अपना लेवल 2 सीनियर फोरमैन और लेवल 3 अपना रिगिंग डिपार्टमेंट का रीगर मौजूद है। हम कुछ सवाल पूछेंगे, बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है लिफ्टिंग का और क्रेन से रिलेटेड सवाल जो हम मिस्टर मुशर्रफ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद हम वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को, ताकि इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, आप लोगों को समझ आ जाए। मैं सिर्फ बात करता रहूँगा, प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली फील्ड के ऊपर जो काम कर रहे हैं एक्सपर्ट होते हैं, वो बेटर आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मिस्टर मुशर्रफ। तो मुशर्रफ भाई, आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए अपनी टीम से डिस्कस करके, ताकि नाजरीन को, जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, उनको समझ आए कि लिफ्टिंग असल में क्या है और रीगर का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिगिंग, अबाउट द रेडियस, जो क्राइटेरिया होता है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, मतलब आउट रिगर का क्या मतलब होता है। रिगर को सम टाइम समझ नहीं आता है। व्यूवर्स को समझाने के लिए आपके पास जो सीलिंग यूज़ होता है, वेब होता है, दूसरा आपका चेन सीलिंग होता है, इसमें डिफरेंसेस क्या है और किस मकसद के लिए यूज़ होता है। लाइक अपना रेडियस कितना होना चाहिए, लोड की कैपेसिटी का क्या ताल्लुक होता है इसके साथ। जो आप लोगों का टेबल चार्ट होता है, लिफ्टिंग चार्ट जिसको बोल देते हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशर्रफ लिफ्टिंग सुपरवाइज़र। जाफर भाई मुझे पूछा लिफ्टिंग के लिए, और मैं शुरू से बताएगा। जो सुपरवाइज़र का जो काम है पहला मैं बताएगा, उसके बाद मेरा फोरमैन मिस्टर उमेर, उसके साथ मेरा रीगर आसिफ इधर बैठा, वो भी डिस्कस करेगा। पहला जो काम है रीगर लिफ्टिंग का, लिफ्टिंग डिपार्टमेंट का, एक लोड इधर था। हम लोग का चाहिए ये लोड कितना टन का वेट। पहला ये लोड कितना टन वेट, जब पता चलेगा ये लोड कितना टन और क्रेन किधर लगेगा, वो रेडियस बन जाएगा। रेडियस कितना, जब रेडियस एंड लोड पता चलेगा, वो टाइम हम लोग क्रेन सिलेक्ट करेगा। कितना टन क्रेन चाहिए, 100 टन और 200 टन, लोड का ऊपर डिपेंड करा और रेडियस का ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसका बाद हम लोग लिफ्टिंग प्लान चेक करेगा, वो प्लान से ये लोड है और नहीं। उसका बाद इसके लिए परमिट बनाना चाहिए। जब परमिट सब कुछ रेडी है, तब हम लोग सिलेक्ट करेगा वो लोड उठाने के लिए क्या सीलिंग चाहिए, किस तरफ का सीलिंग, चेन सीलिंग, वेब सीलिंग और वायर सीलिंग। जो सीलिंग चाहिए हम लोग सिलेक्ट करेगा। उसके बाद इधर सारा रिगर को, ऑपरेटर को बुलाएगा, सब कुछ रेडी है। पहला टीवीटी करना चाहिए। टीवीटी के बाद हम लोग डिस्कस करेगा कैसे उठाएगा, इधर से उठा के किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर रखेगा और नीचे रखेगा। उसके बाद हम लोग काम चालू करेगा। अभी मेरा फोरमैन, सीनियर फोरमैन मिस्टर उमेर थोड़ा बातचीत करेगा, डिस्कस करेगा। चलो, जैसे कि मुशर्रफ भाई ने आप लोगों को बता दिया क्रेन का जो मेन पॉइंट्स थे एज ए एक्सपर्ट। उसके बाद हम मिस्टर उमेर के पास जा रहे हैं। उमेर अपना एक्सप्लेनेशन दे देगा अबाउट द वर्क, वो बताएगा फील्ड रियलिटी के बारे में, लोड सेफ जोन में शिफ्टिंग करने के लिए, और ये परमिट का क्या बेनिफिट होता है, परमिट क्यों ज़रूरी होता है लोडिंग के लिए, और रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिगर को कैसे समझ आता है कि ये लोड इतना टन का है, इसको कैसे उठाना है, इसको टाई कैसे करना है, ये रिगर हमें बताएगा। इससे पहले हम सवालात जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो मिस्टर उमेर से बात करेंगे। मेरा नाम उमेर, डिग्री फोरमैन हूँ। पहले हम जब भी आते हैं क्रेन के पास, पहले हम आप क्रेन के चेक करते हैं, क्रेन की इंस्पेक्शन करते हैं, चैन स्लिंग की, वायर विप स्लिंग की, ऑपरेटर का TUV कामा इस्तेमारा, डॉक्यूमेंट्स क्रेन के ऑल पहले चेक करते हैं। ओके हैं तो हम काम फिर परमिट बनवाते हैं। उसका परमिट बनवा के इशूअर का, रिसीवर का साइन लेते हैं, सेफ्टी वाले का साइन लेते हैं। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। बिना परमिट में कोई काम नहीं कर सकते हम। परमिट ओके होता है, फिर हम अपनी लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। लिफ्टिंग तब स्टार्ट करते हैं जब परमिट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब रीगर आता है, क्रेन के रीगर का काम है कि अपना क्रेन को चारों तरफ अच्छी तरह चेक करे, आउट रिगर, पैड, बैरिकेशन एरिया, इंस्पेक्शन क्रेन की, अपने जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी टूल बुक्स है, क्रेन के साथ प्रॉपर तरीके से चेक करना है उसने। जब वो ओके है, फिर ऑपरेटर से रीगर की कंटिन्यू बात होती है। वॉकी टॉकी होती है हमारे पास, एक ऑपरेटर के पास होती है, एक रीगर के पास होती है। एक लोड हमने
बिल फॉर एग्जांपल बेसमेंट 1 से या नीचे से उठा के टॉप पे देना होता है, ऑपरेटर को नज़र नहीं आता, क्रेन में वो ऑपरेटर बैठा होता है, तो उसको रीगर डील करता है वॉकी टाकी के ज़रिए। हमारे पास एक जहाज़ होता है वॉकी टाकी, जिसको रेडुआ बोलते हैं, उसके साथ वो रीगर ऑपरेटर को कंटिन्यू करेगा कि ये लोड फलानी जगह पे लोकेशन पे लेके जाना है, तो वो ऑपरेटर फलानी लोकेशन पे लोड पहुंचा देता है। एक क्रेन के साथ 3 रीगर भी होते हैं, मोबाइल क्रेन के साथ 2 रीगर भी होते हैं। रीगर का काम ये है कि लोड प्रॉपर तरीके से, उसको अच्छे तरीके से पहले रचट बेल्ट लगा के उसकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पैकिंग करनी है। उसके बाद उसको देखना कौन सा बिल्ड लगाना चाहिए, विप स्लिंग जिसको बोलते हैं, 3 टन का, 4 टन का, 2 टन का, 5 टन का, 6 टन का, जो भी बेल्ट उसको लगाएगा वो अच्छे तरीके से डबल रैप, बास्केट टैप, उसके बाद वो हिच टैप, जैसे भी जिस लोड के मुताबिक वो पता चलेगा बना के उसको फिर उसको लिफ्ट करेगा वो लोड को। ठीक है जी, वो रिगर का काम है, ऑपरेटर के साथ कंटिन्यू करेगा, फिर वो लोड शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास क्रेन आई है 100 टन की, लोड हमारे पास ज़्यादा है तो वो क्रेन से नहीं उठाई जाएगा, उसके एक लोड के मुताबिक क्रेन एडजस्ट करेंगे। 200 टन वाली, 300 टन वाली, 400 टन वाली, 500 टन वाली, 600 टन वाली, वो लोड के हिसाब से क्रेन चेक करेंगे। फिर उसका कितना रेडियस बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्री पे काम करना चाहिए, वो क्रेन के और लोड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। ओके तो मिस्टर उमर, मिस्टर मुशर्रफ, मिस्टर आसिफ, एक बात हम ये कर रहे हैं, तो वेब सीलिंग और चेन सीलिंग दोनों क्यों ज़रूरी है? व्हाई देयर इज डिफरेंसेस, व्हाई वी आर यूजिंग दिस बोथ? यानी वेब सीलिंग और चेन सीलिंग लगाते क्यों हैं? एक सीलिंग हमारे पास होता है, चेन सीलिंग क्रेन के साथ लगा होता है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, मैं हूँ लेवल 3 रीगर। और चैन सेलिंग इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके के एक कंटेनर पड़ा हुआ है, कंटेनर के साथ इस्तेमाल होती है, ओक के साथ जिस तरीके उस क्रेन को हम पहले चेक करेंगे। पहले सबसे पहले रीगर का ये काम है कि मैं लेवल 3 का रीगर हूँ, 10 टन के ज़्यादा लोड मैं नहीं उठा सकता। दूसरी बात, फिर आगे हमने अपनी क्रेन को चेक करना है, बैरिकेड एरिया करना है, फिर क्रेन की जगह चेक करनी है कि नीचे किसी जगह के आउट रीगर गीली जगह तो नहीं है। तो कंटेनर को हम वेब सीलिंग से क्यों नहीं उठाते ना आपसे मिस्टर आसिफ, तो हमने ये पूछा था कि कंटेनर को वेब सीलिंग से लोडिंग या अनलोडिंग क्यों नहीं कर सकते? वाई चेन सीलिंग क्यों जरूरी है भाई इसके लिए? सर जी, चैन सीलिंग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिस जगह पे लिफ्टिंग पॉइंट है, इसलिए उसको चैन सीलिंग लगा सकते हैं। ये लिफ्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है मिस्टर मुशर्रफ? एक्चुअली लिफ्टिंग पॉइंट मतलब ए टेबल हम लोग लिफ्टिंग करेगा, इसका लिफ्टिंग पॉइंट नहीं। लिफ्टिंग पॉइंट मतलब क्या, ये इधर हुक होना चाहिए, जिधर अपना चेन सीलिंग का जो हुक है, हुक लगाना सकता है। इधर तो ए टेबल तो क्या ए टेबल का लिफ्टिंग पॉइंट नहीं, इसके लिए बेल लगाना चाहिए, इसका डबल बास्केट, यू मीन वेब सीलिंग, ओएफ स्लिंग, जिसका ओएफ स्लिंग बोलते हैं, ओएफ स्लिंग लगाना चाहिए। डबल ये कैसे उठाएगा, ये डबल बास्केट करके दो बेल लगाएगा, एक बेल इधर एक बेल इधर, उसका बाद भी ये उठाना चाहिए। ये हम लोग जब उठाएगा, लोड उठाने का पहला हम लोग देखेगा ये लोड कैसे उठाएगा, पहला चेक करना चाहिए इसका हुक है और नहीं। जब हुक है तो डायरेक्ट हुक लगा के, चेन लगा के उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू। जैसे कि मिस्टर मुशर्रफ ने बता दिया, और अमर का मेरे ख्याल भी यही सवालात होंगे, और वासिफ का भी, जो ये एज एग्जाम्पल ये कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लिफ्टिंग प्लान के लिए, तो इसमें या सुराख होते हैं, इसको बोलते हैं इनकी तरफ से, रिगर डिपार्टमेंट की तरफ से लिफ्टिंग हुक यानी लिफ्टिंग पॉइंट बोलते हैं इनको। ये अगर मौजूद है किसी चीज़ को भी आप लोडिंग कर रहे हैं या लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप चेन सीलिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हुक पॉइंट मौजूद है। दूसरा, जो किसी चीज़ लाइक ए टेबल, इन्होंने एक सिंपल दे दिया, लाइक ये टेबल है, इसके पास कोई पॉइंट नहीं है, मतलब किसी चीज़ को आप टाई नहीं कर सकते इजीली, जो आपके चेन सीलिंग के साथ हुक लगा होता है उसको इसमें लगा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, वेब सीलिंग यानी बेल्ट यूज़ किया जाता है एज पर मिस्टर मुशर्रफ। एम आई राइट? तो ठीक है मिस्टर वासिफ, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ये आउट रिगर क्या चीज़ है वो हमें समझा दें। ये मेरे ख्याल में मोबाइल क्रेन के साथ लगा होता है, राइट? आउट रिगर सर जी होते हैं मोबाइल क्रेन के साथ, और आउट रिगर जब चेक करते हैं, सबसे पहले आउट रिगर को चेक करने किसी जगह से लीकिंग नहीं हो रहा है, और उसके बाद नीचे पैड चेक करना है सबसे पहले, और नीचे जगह चेक करनी है कि जगह किधर गीली तो नहीं। आउट रिगर किसी साइड से भी बैठ सकते हैं ताकि
क्रेन को खतरा या लोड उठाती हुई किसी जगह पे अगर कोई एक मसला- आउटरिगर अगर आपका डाउन हो रहा है, जगह नीचे लूज है, तो आपके दिमाग में क्या प्लान होगा? लिफ्टिंग तो करना है आपके साथ, आपके एक्सपर्ट ने, आपके सुपरवाइजर ने, आपके फोरमैन ने तो बता दिया कि ये मटेरियल हमने रिसीव करना है और लिफ्टिंग पॉइंट पे पहुंचा देना है। सो आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? उसी जगह डाउन है, डाउन हो रहा है तो उसी जगह पे सर जी हम पहले जगह को नीचे की रमल या मिट्टी वगैरह डाल के जगह चेक बिल्कुल लेवल करके उस टाइम पे हम लोड शिफ्ट कर सकते हैं। ओके मिस्टर उमर, क्या लूज मटेरियल के ऊपर आप पेट रख सकते हैं? जहाँ हमने रमल होगा या मड होगा? जहाँ हमने क्रेन लगानी है पहले वो जगह आन के चेक करनी है। अगर जगह प्रॉपर तरीके से बिल्कुल लेवल है हाँ। तो हम उस पे मट्टी डाल के उस पे चलाएंगे रूला। यस। रूला चलाएंगे, रूले की वजह से वो मट्टी बिल्कुल लेवल एक हो जाएगा, बैठ जाएगी अच्छे तरीके से। पानी लगा के उसको रूला चला के अच्छे तरीके से वाइब्रेट करके जगह को बड़े प्रॉपर तरीके से फिर उस पर क्रेन एडजस्ट करेंगे। क्रेन लगा के क्रेन के और चारों आउटरिगर फुल निकालेंगे क्रेन के। उसके बाद फिर हम लोड उठा के दूसरी जगह पे लोड शिफ्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। अगर हम नहीं ऐसा काम करेंगे, हमारी क्रेन लोड उठाते वक्त पैड फिसल सकता है, आउटरिगर नीचे डाउन हो सकता है, वो क्रेन गिरने का खतरा, उसमें एक्सीडेंट होने का चांस है। ओके नाइस। तो ये जो कम्युनिकेशन जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं, यानी इत्तलागात या इंफॉर्मेशन का शेयरिंग, आपके पास एक ऑपरेटर ऊपर बैठा होता है, उसके साथ तो टावर क्रेन में रिगर तो नहीं होगा, रिगर तो ऑलमोस्ट नीचे ही रहेगा, 3 रिगर है या 4 रिगर है। आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम अगर एरर हो रहा है तो दूसरा कोई तरीका है? आपके पास वॉकी टाकी, ब्राउ या मोबाइल काम नहीं कर रही, यानी विजिबल एरिया में आप काम कर रहे हैं, अपने रिगर को, अपना ऑपरेटर को अपनी तरह मुतवज्जे कैसे करोगे? ऑपरेटर के पास होती है एक वॉकी टॉकी, एक होती है रिगर के पास। एक क्रेन पे 3 रिगर होते हैं, उसके तीनों के पास वॉकी टॉकी होती है। वो पहले आते हैं, अपनी वॉकी टॉकी चेक करते हैं, ऑपरेटर के साथ वॉकी टॉकी पे हेलो हाई करते हैं, वॉकी टॉकी चेक करते हैं अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वॉकी टॉकी के साथ फिर ऑपरेटर को हम डील करते हैं कि क्रेन इस जगह पे लगाओ, ये लोड फलानी लोकेशन पे भेजना है। वो फिर वॉकी टॉकी के जरिए लोड लेके जाता है फलानी लोकेशन पे। जहाँ टॉप पे जाना है तो टॉप पे रिगर होता है, नीचे जाना है तो नीचे रिगर होता है, अगर लेफ्ट जाना है लेफ्ट रिगर होता है। एक मोबाइल क्रेन पे 3 रिगर होते हैं, तीनों के पास वॉकी टॉकी होती है, वो तीनों ऑपरेटर के साथ कंटिन्यू होता है उनका। वो वॉकी टॉकी के जरिए हम काम करवा सकते हैं। अगर हमारे पास वॉकी टॉकी नहीं है तो हम मोबाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ। अगर मोबाइल नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, काम हम स्टॉप कर अगर देंगे। विजिबल एरिया में है, मैदान में है, आप मैदान- मतलब आप रिगर ऑपरेटर को और ऑपरेटर रिगर को इजीली देख सकते हैं, तो आपके पास कोई दूसरा थर्ड ऑप्शंस भी मौजूद होगा? उसके पास भी उस ऑप्शन है। अगर हम ऑपरेटर को सामने देख रहे हैं, इशारा हाथ से दे सकते यानी हैं। by ये signal। होता है इशारा वायर डाउन करने का, ये होता है वायर अप करने का, और ये होता है बूम डाउन करने का, ये इशारा होता है बूम अप करने का, ये स्लिंग होता है राइट करने का, ये होता है लेफ्ट करने का। आमने सामने ऑपरेटर को हम जब वह बिना वॉकी टॉकी से इशारा दे सकते हैं, आसानी तरीके से काम करा सकते हैं। Thank you. यानी यू हैव 3 ऑप्शंस राइट फॉर कम्युनिकेशन, बाय मोबाइल, बाय वॉकी टॉकी जिसको हम रेडियो बोलते हैं, बाय सिग्नल यानी हाथ के इशारे से, राइट। हाथ के इशारा मतलब विजिबल एरिया में, जिधर रिगर ऑपरेटर को देख सकता है, ऑपरेटर रिगर को इजीली, यानी डार्क एरिया आप मोबाइल यूज कर सकते हैं जहां सिग्नल प्रोवाइड हो। अगर उधर सिग्नल नहीं है तो हमारे पास सिस्टम है वॉकी टॉकी यानी रेडियो सिस्टम, वो कवरेज एरिया में भी काम कर लेता है, अराउंड 2 किलोमीटर एरिया, राइट। इतना रेडियस में काम कर लेते हैं, कुछ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी काम कर लेते हैं, लेकिन क्रेन के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है, राइट। बिल्कुल, मतलब हमारे पास कम्युनिकेशन का 3 ऑप्शंस रेडी है, राइट। बाय सिग्नल, बाय मोबाइल, correction। बाय वॉकी टॉकी। मोबाइल से सिग्नल नॉट अलाउड। नो, आई एम एज आस्किंग एज इमरजेंसी ओनली। इमरजेंसी ओनली फॉर इमरजेंसी, बट फॉर नॉर्मल लोडिंग हाँ। जस्ट विल यूज ओनली वॉकी टॉकी। हम लोग का तरीका ओनली 2, हैंड सिग्नल जो ऑपरेटर के साथ सामना सामने देख रहा है, वो भी हैंड सिग्नल। दूसरा तरीका होकी टॉकी। होकी टॉकी, आप एक सवाल पूछा, जब होकी टॉकी थोड़ा मसला वो क्या करेगा, इसके लिए हम लोग का जब ट्रेनिंग चल रहा है, टीबीटी करना है, वो टाइम हम लोग ऑपरेटर को रिगर को साथ ये सवाल बता दिया, जब होकी टॉकी सिग्नल लाइक नाउ एक लोड उठाना शुरू करा, वायर आप शुरू कर दिया, वो टाइम होके तो कि बंद है, अनफॉर्चुनेटली बंद है। वो टाइम क्या करेगा ऑपरेटर, हम लोग बता दिया, जब सिग्नल नहीं आ रहा है स्टॉप, दूसरा सिग्नल जब तक नहीं आता है तब तक स्टॉप, इसलिए एक्सीडेंट बंद हो सकता है। ऑपरेटर अलातुल काम कर सकते हैं ना,
वो टाइम थोड़ा मसला आता है, बंद नहीं करेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब होके तक ये मसला है, ऑपरेटर काम नहीं करेगा। Right. Due to emergency, you have three options, right? Due to emergency. इमरजेंसी जब होके तक ये बंद है, वो टाइम ऑपरेटर के साथ फोन से कम्युनिकेशन करेगा। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, राइट ना? यस फॉर द रिगिंग, नॉर्मल रिगिंग में हमेशा आपके पास वॉकी टॉकी और सिग्नल का यूज होता यस है। मोबाइल अलाउ नहीं है। अगर मोबाइल अलाउ है, ऑपरेटर का ध्यान मोबाइल में होगा और रीगर मोबाइल अलाउ नहीं है ऑपरेटर के साथ, ना रीगर को अलाउ है मोबाइल काम के दौरान अगर रीगर और ऑपरेटर मोबाइल में ध्यान दे दो तो एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। ऑपरेटर से मोबाइल ले लेते हैं, रीगर से मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल ममनू है। थैंक यू। मिस्टर आसिफ, क्या लोड टाई करने के टाइम पे लेबर से आप बुलाएंगे, यानी टाई करा सकते हैं, बंद बांधना होता है जिसको आप लोड को मतलब स्टील उठा रहे हैं, आपके पास शार्प एजेस हैं, जिस तरह आपका सुपरवाइज़र आपका फोरमैन ने बता दिया, हमारे पास सिस्टम होते हैं लोडिंग अनलोडिंग का, 2 बेल्ट यूज़ होता है, वेब सीलिंग एंड चेन सीलिंग। इसको छोड़ के ये मतलब बंद बांधने का यानी टाई करने का ये लेबर को अलाउड है जो आपके साथ दूसरा काम कर रहा है, या आप रिगर नहीं करना होता है? अगर रिगर नहीं करना होता है तो लेबर को अलाउड क्यों नहीं है? ये सर जी, सबसे पहले तो ये बात है, ये रीगर का काम है। ओके, रैचर बेल्ट हो गया, वो रीगर ने खुद ही लगाना है सब कुछ। लेबर का काम ही सिर्फ लोड बनाना है, पड़ा हुआ है, तो आगे हम लोगों ने जिस तरीके रैचर बेल्ट लगाने हैं। सबसे पहले वेब सेलिंग को चेक करना है कि उसका थर्ड पार्टी है कि नहीं है, इस्तेमाल करने से पहले, कि किसी जगह कटा हुआ नहीं है या किसी जगह जो डैमेज है। अगर तो आपको उसको कट मिल हम गया उस इस्तेमाल- दौरान, आप किसको इन्फॉर्म करोगे? सबसे पहले मैं अपने फॉरमैन को करूंगा, अगर फॉरमैन से नहीं बात हो सकती है फिर लिफ्टिंग सुपरवाइजर से बात करेंगे राइट, कि सर जी ये बेल्ट जो है कटा हुआ है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, आगे इसको चेक करें, उसका थर्ड पार्टी चेक करेंगे उसका डेट है कि नहीं है। ओके। तो आपके पास मटेरियल कुछ स्टॉक में पड़े हुए, लाइक स्टील का आप में 16 मिली, 12 मिली, 20 मिली, ये अप डाउन है, मतलब एक उधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, कोई बैलेंस में लोड नहीं रखा गया है, तो आपने उसको लिफ्टिंग करना है। अमूमन स्टील जो भी आता है वो एक काउंट में, एक बैलेंस में तो नहीं आता है, लाइक स्टील, तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे लोड उठाने से पहले? क्या तरीका होगा आपके पास? सबसे पहले तो मिसाल के तौर पे एक साथ स्टील का लोड पड़ा हुआ है, उसको पहले चेक करेंगे कि लेवल बराबर है कि नहीं। ये तो खुद उसको लेवल करेंगे, रीगर हम 2 रीगर है 3 रीगर है, उसको भी लेवल करके फिर चैन सेलिंग के साथ उठाएंगे, डबल बास्केट लगा के। ओके, उसमें ऑप्शन यही है। तो मुशर्रफ अपना भाई हमें बता दें, जो आप लोग लिफ्टिंग का टेबल या प्लान बनाते हैं उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन में क्या डिफरेंसेस है? मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन मतलब एक जगह जो लगाएगा उसका फिक्स्ड जिधर होता है उसका टावर क्रेन हो सकता है। एक बिल्डिंग से बहुत बड़ा एरिया है, वो एरिया के लिए टावर क्रेन लाजिम चाहिए। मोबाइल क्रेन रेंज इतना नहीं जो जितना टावर क्रेन का है। टावर क्रेन का जो अपना साइड जो टावर क्रेन है इसका मैक्सिमम रेडियस 60 मीटर हो सकता है, लेकिन मोबाइल क्रेन का इतना रेडियस नहीं। और दूसरा बात, टावर क्रेन कैपेसिटी कमती है। अपना साइड जो टावर क्रेन है मैक्सिमम 16 टन और 12 टन। मोबाइल क्रेन तो 100 टन, 200 टन, 300 टन लोड का ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए टावर क्रेन यूज़ कर सकते हैं। और जिधर छोटा छोटा काम है, जगह है मोबाइल क्रेन लगाने के लिए, उधर मोबाइल क्रेन हम लोग चूज़ करेगा। लोड कौन लोड उठाएगा, वो लोड के लिए कौन क्रेन चाहिए हम लोग अरेंज करेगा। लेकिन टावर क्रेन फिक्स्ड, उसके लिए छोटा छोटा लोड के लिए रेडियस ज़्यादा, उधर के लिए टावर क्रेन हम लोग यूज़ करें। थैंक यू। अगर मिस्टर उमर, मिस्टर आसिफ, मिस्टर मुशर्रफ आप अपनी तरीके से कोई एडिशनल ऐड करना चाह रहे हैं व्यूवर्स के लिए, तो रिगिंग डिपार्टमेंट के अंदर होते हुए कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर थ्योरिकली आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो सवालात मैंने पूछना था वो मैंने 10% सवालात पूछा है, 90% बाकी है, वो नेक्स्ट व्लॉग के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आप नाजरीन के साथ बात करेंगे, आपकी मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होता है रिगिंग डिपार्टमेंट का वो लोगों तक पहुंच जाएगा। रिगर जो भी देख रहे हैं उनको बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा होगा, यानी सेफ जोन में लोडिंग या